रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द, ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल आप अपने वाक्य में करते हैं या तो आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इनका इस्तेमाल आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ये शब्द ऐसे हैं जो आपको अंग्रेजी बुलवा कर ही मानेंगे, क्योंकि यही शब्दों की वजह से आपको डिफिकल्टी होती है, मुश्किलें होती है अंग्रेजी बोलने में। तो आज वो मुश्किल दूर होने वाली है। तो चलिए समझते हैं इन शब्दों को और इनसे बने हुए इस्तेमाल को। सबसे पहला वाक्य है आई। सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है जो हम वाक्य बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है आई, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं मैं या मेरे के तौर पर, मैं या मेरे के तौर पर। और इसके साथ जब आप ऐसा कोई वाक्य बोल रहे हो जिसमें आप पास है, जैसे कहते हैं ना मेरे पास है, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो पास है के लिए आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो आई के साथ आप हैव का इस्तेमाल कर लेंगे। कहां पर? ऐसे वाक्य में जहां पर आप बतलाना चाहते हो कि आपके पास कुछ है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे पास एक मोबाइल है। क्या कहते हैं? मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ मोबाइल। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं तुम, आप, तुम्हारे या आपके, इस तरीके से तो हम लोग यू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और वहां पर अगर आप पास है का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां पर आपको इस्तेमाल करना होगा हैव का। तो यू हैव की बात करते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक घड़ी है, यू हैव अ वॉच। तुम्हारे पास एक घड़ी है, यू हैव अ वॉच। आपके पास एक घड़ी है, यहां पर बात हो गई आपके, है ना, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारे आपके दोनों के लिए यू शब्द का इस्तेमाल हम लोग अंग्रेजी में करते हैं। अंग्रेजी में हमारे पास एक ही शब्द है, ठीक है। तो आपके पास एक घड़ी है, यू हैव अ वॉच। बात करते हैं ही की, HE, ही, वह या उसके, इसका इस्तेमाल होता है, राइट। उसके पास अगर कहना हो आपको तो यहां पर हैज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फर्क आया यहां पर, है ना। हैज का इस्तेमाल हो रहा है पास है के तौर पर। जैसे ही हैज, जैसे उसके पास एक कार है, कहते हैं ना उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में ऐसे शब्दों को हम पढ़ रहे हैं जो बहुत जरूरी है जब आप अंग्रेजी वाकई बोलना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो जरा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी ऐसी क्लासेस में लेकर के आऊं आपको जरूर पता लग जाए और आप क्लासेस को अटेंड करके अच्छे से अंग्रेजी बोल पाएं। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास शी, SHE, शी। इसका इस्तेमाल भी वह या उसके के तौर पर होता है। तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि जब हमारे पास वह या उसके के लिए ही शब्द है तो हमें शी की क्या जरूरत है। तो बता दूं, ही का इस्तेमाल मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब आप पुरुष की बात कर रहे हो। शी का इस्तेमाल महिला के लिए किया जाता है जब आप किसी महिला की बात कर रहे हो। तो शी हैज, शी के साथ भी हैज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसके पास एक प्यारा कुत्ता है, उसके पास एक प्यारा कुत्ता है, ये बात आप किसी फीमेल के लिए कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे शी हैज अ क्यूट डॉग। शी हैज अ क्यूट डॉग। इट की बात करते हैं, यह या इसके के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके साथ भी हैज का इस्तेमाल होगा, ये बन जाएगा इट हैज। पास है के तौर पर हैज काम करेगा यहां पर। इसके दो रंगीन पंख हैं। इट हैज टू कलरफुल विंग्स। इट हैज टू कलरफुल विंग्स, राइट। वी की बात करते हैं, हम या हमारे के तौर पर ये इस्तेमाल होता है और वी के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। अर्थ जो है वो पास है के तौर पर ही होता है। जैसे हमारे पास खाली समय है, वी हैव फ्री टाइम। हमारे पास खाली समय है, वी हैव फ्री टाइम। दे की बात करें, वे या उनके के तौर पर इस्तेमाल होता है, हैव के साथ इस्तेमाल होता है। पास है इसका अर्थ होता है उनके पास है। जब आपको करना हो तो आप दे हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उनके पास समस्या है या उन्हें समस्या है, आप कहते हैं, मतलब उन्हें समस्या है आप ये कहते हैं, पर इसका जो छुपा हुआ अर्थ होता है कि उनके पास समस्या है, राइट। दे हैव प्रॉब्लम्स।
दे हैव प्रॉब्लम्स। अब समझने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पर दो शब्दों के इस्तेमाल को देखा, एक हैव को देखा, एक हैज को देखा। दोनों का जो अर्थ है वो वाक्यों में पास है के तौर पर ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमें दो शब्दों की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि कुछ हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हैव का इस्तेमाल हुआ, कुछ शब्दों की श्रृंखला ऐसी है जिनके साथ हैज का इस्तेमाल हुआ। क्योंकि हर किसी के साथ दोस्ती तो होती नहीं, तो हमने हैव को सीखा, उसके इस्तेमाल सीखे, किनके साथ वो इस्तेमाल होगा, हैज को जाना और जाना किनके साथ इस्तेमाल होगा। काम दोनों एक ही कर रहा है, बट एप्लीकेशंस जो हैं वो अलग अलग हैं, राइट। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं जब तुम सब या आप सब की बात करेंगे तो क्या इस्तेमाल होगा। तो उसके लिए इस्तेमाल होगा हैव, जैसे कि पास है, आप सभी के पास अपने कमरे की चाबियां हैं। यू ऑल हैव योर रूम कीज, आप सभी के पास आपके कमरे की चाबियां हैं। यू ऑल हैव योर रूम कीज, राइट। चलिए बढ़े आगे और समझते हैं बाकी पेयर ऑफ शब्द जिनके साथ ये इस्तेमाल होते हैं। जैसे फिर बात करते हैं आई की, जो कि मैं या मेरे के तौर पर इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर हैड के साथ इस्तेमाल होगा। और ये अर्थ क्योंकि इसका निकल के आ रहा है पास था, पास था, क्योंकि ऐसे भी तो बात करते हैं, ऐसे भी वाक्य हम लोग बनाते हैं। मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था, मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था। आई हैड अ क्यूट पपी, आई हैड अ क्यूट पपी। यू, तुम, आप, तुम्हारे, आपके, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। यू के साथ भी हैड का इस्तेमाल होगा जब आप कहना चाह रहे हैं तुम्हारे पास था या आपके पास था के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हो। आपके पास एक महंगा मोबाइल था, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल, आपके पास एक महंगा मोबाइल था, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। वह, वो या उसके, ही का इस्तेमाल होगा। याद रखें, ही का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए कर सकते हैं। एम मैंने लिख दिया, मतलब कि है पुरुष की बात कर रही हूँ, मेल मेंबर की बात कर रही हूँ। उसके साथ भी हैड का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके पास एक मौका था, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी, उसके पास एक मौका था, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? मौका, अवसर, राइट। शी की बात करते हैं, वह, वो, उसके, इसके साथ इस्तेमाल होता है। पास था के तौर पर इस्तेमाल होगा, उसके पास यह शुरू से ही था। शी हैड दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत है ना। शी हैड दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, उसके पास ये शुरू से ही था। शी हैड दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। यह, ये, इसमें, इसके, इन सब के लिए इस्तेमाल होगा इट का, और इट के साथ भी हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे इसमें एक स्वचालित स्विच था, या इसके पास एक स्वचालित स्विच था। इट हैड एन ऑटोमेटिक स्विच, ठीक है। इट हैड एन ऑटोमेटिक स्विच। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? स्वचालित, जो अपने आप काम करता है। वी, हम लोग, हमारे, इसके साथ हैड का इस्तेमाल होगा। हमारे पास ये पहले था, वी हैड दिस अर्लियर, हमारे पास ये पहले था, वी हैड दिस अर्लियर। दे, वे लोग, उन्हें, उनके, इन सब के लिए दे का इस्तेमाल करेंगे और दे के साथ भी हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। अर्थ सेम रहेगा, पास था के तौर पर। उन्हें यह समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम, उन्हें यह समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम। यू, यहां पर तुम सब या आप सब के तौर पर यू का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप कर रहे हैं ऐसे वाक्यों में, वहां पर भी आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पास था के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। आप सबके पास यह तकनीकी सहायता थी, यू हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट, यू ऑल हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं अगले पेयर ऑफ वर्ड्स की जिनके साथ ये जो शब्द है हमारे वो इस्तेमाल होंगे, और वो है हमारे पास विल हैव। आई का इस्तेमाल मैं या मेरे के तौर पर इस्तेमाल होगा विल हैव के साथ। कब? जब आप ऐसा कोई वाक्य बोल रहे हो जिसमें आप कह रहे हो पास होगा। क्या कह रहे हैं? मेरे पास होगा, कहते हैं ना, मेरे पास ये होगा। तो वहां पर आप जो है अंग्रेजी जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको विल हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
मेरे पास एक कार होगी, होगा या होगी डिपेंड्स कि आप विषय वस्तु क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप होगा या होगी दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। यहां पर अगर होता मेरे पास एक मोबाइल होगा, तो देखिए मोबाइल हुआ तो ये होगा हो गया है ना। तो ये सेम ऐसे रहेगा, ये विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करेगा कि होगा रहेगा या होगी रहेगा। पर अंग्रेजी जो है वो विल हैव ही होगा। मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। तुम या आप यू का इस्तेमाल, विल हैव का इस्तेमाल इसके साथ भी कर लेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। यू विल हैव अ गुड हेल्थ, यू विल हैव अ गुड हेल्थ। वह या उसके इस्तेमाल कर रहे हो अगर मेल मेंबर के लिए तो ही का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ भी विल हैव का इस्तेमाल हो जाएगा आराम से। उसके पास एक लैपटॉप होगा, ही विल हैव अ लैपटॉप। उसके पास एक लैपटॉप होगा, ही विल हैव अ लैपटॉप। वह या उसके शी का इस्तेमाल करेंगे। पास होगा इसके लिए विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए करते हैं। उसके पास जल्दी ही एक घर होगा, शी विल हैव अ होम सून। उसके पास जल्दी ही एक घर होगा, शी विल हैव अ होम सून। यह या इसके इस्तेमाल करेंगे इट का, इट के साथ भी विल हैव का इस्तेमाल हो जाएगा। इसके पास एक पिंजरा होगा, इट विल हैव अ केज। केज का अर्थ होता है पिंजरा। हम या हमारे इस्तेमाल करेंगे वी का, वी के साथ भी आप विल हैव का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। हमारे पास खाली समय होगा, वी विल हैव फ्री टाइम। वे या उनके इस्तेमाल करेंगे दे का, दे के साथ भी विल हैव का इस्तेमाल होगा। उनके पास फ्री पास होगा, दे विल हैव फ्री पासेस। तुम सब या आप सब के लिए यू का इस्तेमाल करेंगे, यू के साथ भी विल हैव का इस्तेमाल आराम से हो जाएगा, है ना। आप सभी के पास मूवी टिकट होगी, यू ऑल विल हैव मूवी टिकट्स, राइट। तो ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द और उनका रोजाना इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, उनकी अंग्रेजी कन्वर्ट करना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज की डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम पर ज़रूर आ जाएं। ये सारी हमारी ई बुक्स हैं, टेलीग्राम पर आना है इस लिंक के ज़रिए या इस नंबर के ज़रिए, दोनों ही सूरतों में आप टेलीग्राम पर ऑफिशियल पेज पर आएंगे, वहाँ पर ज्वाइन बटन क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि क्या अभी ऑफर्स चल रहे हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज में। तो चलिए मिलती हूं मैं आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू बी बैंकर स्पोकन